साल 1991, देश स्पेन और शहर मैड्रिड। एक 15 साल की साधारण सी लड़की एस्टेफानिया गुटिरेज लाजारो स्कूल जाती थी। परिवार अच्छा था, जिंदगी आम लड़कियों जैसी चल रही थी। लेकिन एस्टेफानिया को असाधारण चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे आत्मा, भूत और परलौकिक शक्तियों के बारे में जानना बहुत पसंद था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब उसके स्कूल में उसकी एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की अचानक मौत हो जाती है। उसकी दोस्त बहुत टूट चुकी थी और एस्टेफानिया से कहती है कि क्या किसी तरह वो उसकी आत्मा से बात कर सकती है। एस्टेफानिया मान जाती है और फिर होता है वो जो नहीं होना चाहिए था। स्कूल में ही एक खाली कमरे में उन्होंने ओइजा बोर्ड निकाला। आत्मा से संपर्क करने वाला वही खतरनाक तरीका जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। एस्टेफानिया और उसकी दोस्त आत्मा को बुलाने लगती हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन तभी कमरे की हवा ठंडी होने लगती है। बोर्ड पर रखा कांच तेजी से घूमने लगता है और फिर जैसे ही कुछ होने ही वाला होता है, स्कूल की टीचर आ जाती है। वो ये देखकर चौंक जाती है और गुस्से में आकर बोर्ड तोड़ देती है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। कहते हैं आत्मा को बिना विदा किए बोर्ड तोड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि वो जो आता है वो फिर लौटता नहीं। उसके बाद एस्टेफानिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो बताने लगती है कि उसे कोई देख रहा है। वो अपने कमरे में काले साए महसूस करती है। कोई उसे उसका नाम लेकर पुकारता है, कोई उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके अंदर जैसे कुछ प्रवेश कर चुका था। वो सो नहीं पाती। उसकी नींद में चीखें गूंजती, अजीब शक्लें दिखती, कमरे में दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता और सबसे खौफनाक, वो कहती थी कि 3 काले साए उसके पलंग के चारों ओर खड़े रहते हैं और उसे घूरते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। दौरे पड़ते, आंखें पलट जाती, मुंह से झाग निकलता। डॉक्टरों ने कई बार टेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए और फिर एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। अगस्त 1991 में सिर्फ 15 साल की उम्र में एस्टेफानिया की रहस्यमयी मौत हो गई। पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। मौत का कारण अनएक्सप्लेन्ड, यानी बिना वजह घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद उसके घर में डरावनी घटनाएं और तेज हो गईं। उसके माता पिता ने बताया, घर की लाइट्स अपने आप जलती बुझती, टीवी अपने आप ऑन ऑफ होता, बाथरूम के शीशे पर अजीब निशान बनते, किसी के चलने की, हंसने की आवाजें आती। रात में कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा होता, लेकिन दिखाई नहीं देता। एक दिन उसके पिताजी को लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो और जमीन पर गिरा दिया हो। घर में पालतू जानवर भी डरने लगे थे। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस भी आई और यही वो पल था जब ये मामला इतिहास में दर्ज हो गया। पुलिस ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने अजीब घटनाएं महसूस की। एक क्रॉस दीवार से गिरा हवा ठंडी हो गई, जबकि खिड़कियां बंद थीं। एक कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। स्पेनिश पुलिस ने पहली बार किसी रिपोर्ट में लिखा कि ये एक अज्ञात और अलौकिक शक्ति का मामला है। वहीं से ये कहानी दुनिया के सामने आई और कई साल बाद 2017 में निर्देशक पाको प्लाजा ने इस पर आधारित फिल्म बनाई, वेरोनिका। फिल्म में कुछ चीजें बदली गईं, जैसे नाम, लोकेशन, लेकिन डर, छाया, आत्मा और मौत सब कुछ असली था। वो फिल्म नहीं, किसी लड़की की सच्ची चीख थी, जो आज भी उन दीवारों में गूंजती है। आज भी लोग उस घर को शापित मानते हैं। उस लड़की की आत्मा को आज भी किसी ने जाते नहीं देखा। कहते हैं कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं, तो वो हमेशा खुले ही रहते हैं। ये थी वेरोनिका की सच्ची कहानी। अगर इस पर फिल्म बनी तो वो हिट हो गई, लेकिन जो